हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। इस वीडियो के अंदर ये 5 मॉड्यूल्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। और ये 5 मॉड्यूल्स स्पेसिफिकली उनके लिए हैं जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर बिगिनर्स हैं या अपना जो करियर साइबर सिक्योरिटी के अंदर बनाना चाहते हैं। तो ये इस वीडियो को कंप्लीट तक देखना ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। राइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। तो साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस होती है अपने सिस्टम्स को या नेटवर्क को बचाने के लिए फ्रॉम डिजिटल अटैक्स। ऐसे अटैक्स जो डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं उन्हें बोलते हैं डिजिटल अटैक्स। लाइक डिनाइल ऑफ सर्विस, जैसे डॉस अटैक भी बोलते हैं, डीडॉस अटैक होता है, रैंसमवेयर होता है, और भी काफ़ी तरह के अटैक्स होते हैं, वो सब बाद में कभी कवर करेंगे। तो उन सब से बचाने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी सीखते हैं। These cyber attacks are usually aimed at accessing, changing or destroying sensitive information। कि जब भी अटैक होता है तो अटैक होने के मोटिव क्या क्या होते हैं। जनरली ये होता है कि आपको जो हैकर है उसे आपसे पैसे चाहिए, या आपके पास कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जो उसे चाहिए, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, या आपका डेटा वो डिलीट करना चाहता है। तो ये मेजरली कॉजेज होते हैं कि जो वाई एक हैकर जो है आप पे अटैक करता है। सो साइबर सिक्योरिटी के अंदर कुछ कैटेगरीज हैं जिन्हें मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। लाइक सबसे पहला होता है नेटवर्क सिक्योरिटी। एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा, साइबर सिक्योरिटी कोई छोटी टर्म नहीं है या कोई छोटी फील्ड नहीं है। इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग कह सकते हो कि फील्ड डिवाइड होती है। जैसे कि सबसे पहले नेटवर्क सिक्योरिटी है। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर हम सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। लाइक कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही है या कोई बैकएंड एप्लीकेशन बन रही है तो वो भी सिक्योर होनी चाहिए, ये एक सेकेंड फील्ड होती है। थर्ड होती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इट मीन्स कि जैसे मेरे पास कोई कंपनी का डेटा है तो मैं उसे कैसे अपने पास सिक्योर कर पा रहा हूँ ताकि वो डेटा लीक ना हो या कोई हैकर उसे लीक ना कर पाए। एंड सबसे लास्ट होती है ऑपरेशनल सिक्योरिटी। लाइक इसके अंदर आपके कंपनी के डेटा सेट्स होते हैं जिन्हें आपको प्रोटेक्ट करना होता है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं ऑपरेशन सिक्योरिटी के अंदर। राइट, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पे कि एडवांटेजेस क्या हैं साइबर सिक्योरिटी के। सबसे पहले कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉम थेफ्ट, कि अगर आपके पास साइबर सिक्योरिटी स्किल्स हैं तो आप अपना डेटा को चोरी होने से बचा सकते हो या कोई उसे हैक नहीं कर सकता। ये बेस्ट पार्ट होता है साइबर सिक्योरिटी का। सेकेंड है प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम बीइंग हैक्ड। अगर मेरे पास साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज है तो मैं अपने डिवाइस को सेफ रख सकता हूँ ताकि कोई हैकर जो है उसे हैक ना कर पाए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेटा फ्रॉम थेफ्ट, जो पॉइंट है किसने क्लियर कर दिया, सॉरी मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्ट सिस्टम अगेंस्ट वायरस एंड अदर अनवांटेड प्रोग्राम्स। तो एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि सिस्टम के अंदर जो है वायरसेस आ जाते हैं। अगर आपके पास साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज होगी तो आप जो है इस प्रॉब्लम से अपने आप को सेफ रख सकते हो एंड आप अपने क्लोज वंस को भी बचा सकते हो। एंड लास्ट है इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन योर कस्टमर्स, कि अगर आपके पास स्किल्स हैं एंड आपको आपके पास सारी नॉलेज है कि कैसे आप सिस्टम को प्रोटेक्ट करोगे, कैसे जो आप एक कंपनी को बचा सकते हो, तो इस चीज़ का बेनिफिट दूसरे कस्टमर्स को भी होता है ताकि तभी वो आपके पास आते हैं एज अ क्लाइंट ताकि आप उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर सको। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि वाई साइबर सिक्योरिटी। सो 2021 की बात करते हैं तो मेजॉरिटी में सब लोग ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं या ऑनलाइन की फॉर्म में ही सब अपनी जॉब कर रहे हैं, लाइक वर्क फ्रॉम होम। तो अब होता क्या है कि कुछ भी चीज़ अगर ट्रेंड में आती है या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी एकदम से बूम होती है तो उस पर टैक्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम में। एंड एक दूसरा पॉइंट मैंने मेंशन किया है कि साइबर सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स ऑल कैटेगरी ऑफ डेटा फ्रॉम थेफ्ट एंड डैमेज। अगर हर चीज़ ऑनलाइन चल रही है तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास ज़्यादा स्किल सेट होगा, वो आपके सिस्टम को हैक कर सकते हैं। अब सारा डेटा डिजिटल फॉर्मेट में है तो उसे डाउनलोड करना भी फिर काफ़ी ईजी है अगर मेरे पास आपके सिस्टम का एक्सेस आ जाए तो उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। Without a cybersecurity program, your organization cannot defend itself. लाइक अगर मेरे पास कोई साइबर सिक्योरिटी का एजेंट नहीं होगा या कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं होगा
तो मेरी कंपनी इजीली हैक हो सकती है। अगर कंपनी हैक हो जाए तो कंपनी से उनका डेटा, उनके क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन एंड काफ़ी सारी अदर इंफॉर्मेशन निकल के आ सकती है, जो कि काफ़ी गलत चीज़ है। लाइक कंपनी का जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है वो ब्रीच होता है। यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स करे पॉइंट मैंने कि जैसे कि डिमांड, कि अगर सब कुछ ऑनलाइन है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जो है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की नीड है। एंड अगर आप गूगल करोगे कि नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इन 2021, आपको सबसे पहला आर्टिकल मिल जाएगा जिसमें मेंशन है कि हमें अराउंड 2021 में 80,000 से ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की हमें नीड है, राइट। सेकेंड है सैलरी। ट्रस्ट मी, सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मिनिमम पैकेज स्टार्ट होता है अराउंड 15 से लेके मैक्स 2 लाख तक भी जाता है, बट वो डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास कितना स्किल सेट है। जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि आज के टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन है, तो ऑफ कोर्स हर कंपनी को एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट चाहिए, एंड ऑलरेडी काफ़ी कमी है तो आपकी जॉब सिक्योरिटी बनी रहेगी। प्लस इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कि जो भी स्किल सेट है आप इंडिया में सीखते हो कॉमन होता है, चाहे आप वो इंडिया में सीखने के बाद बाहर जाओ, जो सी मर्जी कंट्री जाओ आप, वहाँ पे सब कुछ एग्जैक्ट सेम चीज़ होती है, कुछ चेंज नहीं होता। तो आप इंटरनेशनली वर्क कर सकते हो अगर आपके पास नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है। सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा इन सब आर्टिकल्स के बारे में कि कितनी डिमांड है, कितनी सैलरी है, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। आप सबको उस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो अब यहाँ पे एक टर्म है, वो है हैकिंग। हैकिंग क्या होता है? Hacking refers to activities that seeks to compromise digital services such as computer, smartphones, tablet and even entire network। कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ के जिनसे जो है आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, स्पेशली आपके कंप्यूटर्स, फोन्स एंड पूरा नेटवर्क। हैकिंग जो है वो मलिशियस पर्पज के अकॉर्डिंग होती है, कि अगर आपकी इंटेंशंस गलत हैं एंड आप किसी सिस्टम में एक्सेस कर रहे हो, उसे बोलते हैं हैकिंग। और आप कह सकते हो कि इलीगल एक्टिविटीज़ करना हैकिंग के अंदर इंक्लूड होता है। इनके जो मोटिव होते हैं वो जनरली किसी को फाइनेंशियल लॉस करना, इंफॉर्मेशन गैदर करनी, स्पाइंग करना, किसी के ऊपर नज़र रखनी, या कुछ नेशन के अगेंस्ट कुछ करना, ये सारे काम जो है ये हैकिंग करती है, ये हैकर्स करते हैं। और जो लोग हैकिंग करते हैं उन्हें बोलते हैं हैकर्स। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पे कि एथिकल हैकिंग क्या होती है। सो दो टर्म्स होती हैं, एक होती है हैकिंग जो मैंने आपको समझाया, सेकंड है एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग मीन्स कि सेम एक्टिविटीज़ जो हमारा हैकर करता है वो आप करते हो, बट वो एक लीगल वे के अंदर करते हो, गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर करते हो, कंपनी के फेवर के लिए आप करते हो उस एक्टिविटीज़, उन्हें बोलते हैं एथिकल हैकिंग। इट इन्वॉल्व्स एन ऑथराइज्ड अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ सिस्टम। लाइक मैं अगर वर्क कर रहा हूँ तो मैं कंपनी से पहले परमिशन लूँगा कि सर आपका जो नेटवर्क है वीक है, क्या मैं इस पर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता हूँ, या कंपनी खुद आपको हायर करेगी कि सर आप जो है मेरे नेटवर्क का ऑडिट करो या मेरे सिस्टम को चेक करो कि क्या ये वर्नेबल है या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कंपनी आपको परमिशन दे रही है, तो इसलिए यहाँ पे एथिकल हैकिंग होता है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप एथिकल हैकिंग करते हो तो आपको कंपनीज खुद पर्सनली हायर करती हैं, आपको बुलाते हैं सर वनरेबिलिटीज़ पे फाइंड करें, एंड आपको अच्छा खासा पे करती हैं। एंड आप अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एज अ फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको तब भी कंपनी अच्छा अमाउंट पे कर देती है। सो एज ऑल नोस आल्सो नोन एज वाइट हैट्स, इन्हें हम वाइट हैट हैकर भी बोलते हैं जो लीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। एथिकल हैकर्स आर सिक्योरिटी एक्सपर्ट दैट परफॉर्म दीस असाइनमेंट्स। दी प्रोएक्टिव वर्क दे डू हेल्प्स टू इम्प्रूव एन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी। आपको मैंने बताया कि कंपनी की सिक्योरिटी का हेल्प करें, इम्प्रूव करते हैं विद prior approval from the organizations or the owner of the ITS Act, कि बिना परमिशन के ये लोग कभी काम नहीं करते, विद प्रॉपर रिटन फॉर्मेट में, राइट। सो अब समझते हैं, हमने पढ़ा कि हैकर्स क्या होते हैं, एथिकल हैकर्स क्या होते हैं, बट अब नेक्स्ट टर्म है ये है टाइप्स ऑफ हैकर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। अब हैकर्स को हम दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, पहला है कि एज पर नॉलेज, सेकेंड है एज पर वर्किंग। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एज पर नॉलेज।
तो नॉलेज के अंदर 3 कैटेगरीज है, स्क्रिप्ट किडीज, एडमिन एंड कोडर्स। सीक्वेंस सही आता है। स्क्रिप्ट किडीज बेसिकली होते हैं वो जो बिगिनर्स होते हैं या जो ऑनलाइन जो डेटा अवेलेबल है या स्क्रिप्ट अवेलेबल है उनको यूज़ करके जो सिस्टम हैक करते हैं, उन्हें बोलते हैं स्क्रिप्ट किडीज। नेक्स्ट होते हैं एडमिन्स। एडमिन आप कह सकते हो कि स्क्रिप्ट किडीज से एक लेवल ऊपर होते हैं। इन्हें सारे लॉजिक्स पता होते हैं बैकएंड के अंदर की कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसका लॉजिक क्या है, कैसे बैकएंड में फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है, तो उन्हें बोलते हैं एडमिन्स। एंड जो थर्ड लेवल पे है वो होते हैं कोडर्स। कोडर्स एडमिन से ऊपर होते हैं एंड ये वो लोग होते हैं जिनका कोडिंग स्किल काफ़ी अच्छा होता है। लाइक इन्हें पता है कि अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे वाईफाई हैक करना है तो ये उससे अपनी कोडिंग कर सकते हैं एंड अपने प्रोग्राम खुद ही जनरेट करते हैं। इन्हें अपने ये लोग किसी दूसरे के प्रोग्राम्स यूज़ नहीं करते, खुद के ही बनाकर खुद यूज़ करते हैं। तो ये 3 लेवल होते हैं, ये 3 कैटेगरीज होती है एज पर नॉलेज के अंदर। तो अब हम डिस्कस करते हैं एज पर वर्किंग। एज पर वर्किंग के अंदर 4 कैटेगरीज है, वाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट एंड सुसाइड हैकर्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 4 होती है, कुछ के लिए 5 भी होती हैं। लाइक यहाँ पे कुछ लोग ब्लू और रेड हैट भी इंक्लूड करते हैं, जो बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वाइट हेड हैकर्स। वाइट हेड हैकर्स मैंने आपको बता दिया कि ये लोग होते हैं एथिकल हैकर्स होते हैं जो लीगल वर्क करते हैं कंपनी के लिए। ब्लैक हेड हैकर्स होते हैं हैकर्स, नॉर्मल हैकर्स जो इलीगल वर्क करते हैं, जो जिनका इंटेंशन गलत होता है किसी सिस्टम को हार्म करना एंड ये जो गवर्नमेंट के लॉज के अगेंस्ट वर्क करते हैं, इन्हें बोलते हैं ब्लैक हेड हैकर्स। ग्रे हेड हैकर्स आर बेसिकली रिसर्चर्स। लाइक ऐसे लोग जो इनकी इंटेंशंस तो वाइट हैट वाली होती है कि लीगल वर्क करते हैं बट नॉन इंटेंशनली जो है ये लोग गलत एक्टिविटीज़ कर लेते हैं या बिना परमिशन के कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं कि जो कि कंपनी के लिए जो कंपनी अलाउ नहीं करती है, उन्हें बोलते हैं ग्रे हैट हैकर्स। एक रेफरेंस के लिए, जैसे कि मैं रिसेंटली कंपनी में वर्क करने गया था तो मेरा जो टीममेट था उसने थोड़े से एडिशनल स्टेप्स ले लिए थे जिसकी वजह से जो है कंपनी का थोड़ा डेटा ब्रीच हो गया। तो आप उससे जो है ग्रेट हेड हैकर से कैटेगरी के अंदर इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि उसने नॉन इंटेंशनली वो वर्क किया, तो जिसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आई बट स्टिल हमने कर लिया, थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगी बट हो गया। एंड लास्ट होते हैं सुसाइड हैकर्स। सुसाइड हैकर्स वो होते हैं कि इन्हें पता है कि अगर मैं ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करूँगा या हैक करूँगा तो मैं पकड़ा जाऊँगा, तो यह मेरे पे केस हो सकता है, बट स्टिल ये जान के करते हैं कि इन्हें कोई टेंशन नहीं होती कि अच्छा मैं पकड़ा जाऊँगा तो मेरे साथ कुछ गलत होगा, पनिशमेंट मिलेगी, तो इन्हें बोलते हैं सुसाइड हैकर्स। तो ये लोग क्वाइट सिमिलर होते हैं सुसाइड बॉम्बर्स की तरह कि जैसे उन्हें पता होता है कि मेरी जान खतरे में है बट स्टिल वो लोग काम करते हैं। सेम ये लोग भी ऐसे ही होते हैं कि इन्हें पता है कि ये लोग पकड़े जाएंगे बाद में बट स्टिल ये लोग काम करते हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज है टाइप्स ऑफ हैकर के अंदर। एंड हमारा लास्ट जो मॉड्यूल है वो है कोर्सेस एंड सर्टिफिकेशंस। ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो लोग बिगिनर्स हैं उन लोगों को कुछ डाउट्स होते हैं कि क्या हमें ग्रेजुएशन करने की नीड है या क्या हम 12th पास करके सब सीख सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ आप लोग ग्रेजुएशन पहले कंप्लीट करना। ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, लाइक BCA हो, BTech हो, BSc हो। कंप्यूटर्स की फील्ड के अंदर अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको जो है इन सर्टिफिकेशंस आपको गेन करनी होती हैं या आपको आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग की जो 2 हैं ये है कॉम्प्यूटर सिक्योरिटी प्लस 501 एंड सर्टिफाइड एथिकल हैकर CEH बाय EC काउंसिल। ये 2 सर्टिफिकेशंस होती है जो आपको एंट्री लेवल में हेल्प करती हैं। लाइक अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी है और मुझे अब एज अ साइबर सिक्योरिटी इन द वर्क करना है, तो मेरे पास इन दोनों में से एक सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तभी आपको जो है कंपनी हायर करती है, राइट। फिर नेक्स्ट हमारी सर्टिफिकेशन है वो है सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल सिस्ट। एंड नेक्स्ट है हमारी सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। तो ये दोनों जो सर्टिफिकेशन है ये CEH के एडवांस में है। इनमें क्या होता है कि ऑडिटर के अंदर आपके पास जो है एक सर्टिफिकेशन आता है कि आप जो है परफेक्ट ऑडिटर हो। ऑडिटर का काम होता है कि जैसे कंपनी के होते हैं अलग अलग कंप्लायंसेस होते हैं,
तो उन कंप्लायंस को कंप्लीट करना और उसके बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट इशू करना कंपनी से, वो सारा काम जो है ये काम करते हैं सीसा। सिस पे वो सारा काम जो है सिस्टम के मैनेजमेंट का काम संभालते हैं कि कैसे बैकएंड में काम हो रहा है, कैसे उसको फंक्शनलिटी प्रोवाइड करनी है। सो दे आर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, एक ये एडवांस वर्जन है CEH का। एंड सबसे लास्ट पे जो है वो है सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर। सो नाम से क्लियर है कि सिस्टम मैनेजर है, इनके पास प्रॉपर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स आते हैं। ये कह सकते हो कि एक टीम के हेड होते हैं कि अगर 5 की टीम बनाई है कंपनी ने साइबर सिक्योरिटी की, तो ये लोग उसमें हेड होंगे, ये लोग सारा काम मैनेजमेंट करेंगे। प्लस इनके पास टेक्निकल स्किल्स भी होती हैं। राइट, तो ये थे कुछ कोर्स एंड सर्टिफिकेशन। एंड इस यहाँ पर ही हमारा वीडियो होता है ख़त्म। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई प्रॉब्लम लगी हो, अपने वीडियो में कोई कमियां थी तो आप अपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। प्लस हमने अपना डिस्कॉर्ड का एक ग्रुप बनाया है जिसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है सबके लिए। एंड वहाँ पर हम अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। आपको दूसरे मॉडल के रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहिए तो आप जो है यहाँ पे डिस्कॉर्ड में बता सकते हो या आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। राइट, सो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।